Good morning, my dear student. Today I have explained chapter 6. So please listen very carefully, then you can better understand. Now some multiple choice questions. First is accidents may happen due to. Accident generally कैसे होते हैं? एक तो हम केयरलेस हो जाते हैं, ध्यान नहीं देते. अदर केयरलेस, दूसरे भी केयरलेस हो जाते हैं. कभी कभी हम राइट वे में चल रहे होते हैं, राइट डायरेक्शन हमारा होता है, लेकिन उधर से जो होता है वो उनका रॉन्ग डायरेक्शन होता है. तो इन्होंने यहाँ ये क्या है, कहा है कि हम अपनी लापरवाही से या फिर दूसरों की लापरवाही से जनरली एक्सीडेंट हो जाते हैं. सेकेंड है द स्लाइवा ऑफ सम एनिमल कंटेन जर्म काउजिंग. यस, बिल्कुल होते हैं. अगर किसी के स्लाइवा एनिमल्स है, उसका अंदर स्लाइवा जो होती है, आपको पता है माउथ में जो हमारी स्लाइवरी ग्लैंड होती है उससे स्लाइवा प्रोड्यूस होती है. तो इसमें कह रहे हैं कि किस टाइप्स के, किस डिजीज में हम ये कह सकते हैं कि स्लाइवा में जर्म्स प्रेजेंट हैं. तो ये होती है डॉग से फैलने वाली डिजीज जिसे हम रेबीज बोलते हैं, या फिर आप मंकी से फैलने वाली डिजीज भी होती है, क्योंकि अगर ये एनिमल्स आपको कट करते हैं कहीं पर भी तो ये अपना स्लाइवा प्रोड्यूस कर देते हैं. स्लाइवा आपके स्किन पे लगेगा तो उसके अंदर जर्म्स होंगे और आपको इन्फेक्शन होगा, इसलिए इसका आंसर रेबीज है. थर्ड है टू पुट आउट द फायर कॉज बाय इलेक्ट्रिकल फॉल्ट वी शुड यूज. कह रहे हैं अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो गया है आपके घर में तो आपको क्या यूज करना चाहिए. वाटर कभी नहीं, क्योंकि ये फैलाएगा. पेट्रोल भी नहीं, ये भी फैला देगा. सैंड का यूज करना चाहिए जो कि उसको रिमूव करेगा. थर्ड है इन केस ऑफ द स्नैक बाइट अवर बॉडी इज इंजेक्टेड विद. अगर स्नैक ने काट लिया है तो हमारी बॉडी इंजेक्टेड विद में क्या आंसर आएगा, वेनम. एसिड नहीं आएगा क्योंकि एसिड केमिकल से होता है, जो कि हम जनरली आपको पता है एसिड बेस जो होते हैं. और नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक क्रीम भी हम लगाएंगे तो कोई भी पैदा नहीं होगा. तो ये हमारा बी ऑप्शन ही सही है जो कि हम इसमें लगाते हैं अपनी बॉडी में. नेक्स्ट है अ फर्स्ट एड बॉक्स मस्ट हैव. एक फर्स्ट एड बॉक्स में क्या होना चाहिए, एंटीसेप्टिक लिक्विड भी होना चाहिए, क्रीम भी होनी चाहिए, थर्मामीटर भी होना चाहिए. तो यानी हम कहेंगे दोनों आंसर इज राइट. नेक्स्ट है Phillips, a cardboard or a species of wood used to support fracture area is called splint. जब हमें कहीं पे भी हमारी बोन्स ब्रेक होती है तो हम किसी चीज का सहारा लेकर के उसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं. उस कंडीशन को या सिचुएशन को जिससे हमें सपोर्ट मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, स्प्लिंट. नेक्स्ट है द इमीडिएट हेल्प गिव टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइव्स इज कॉल्ड फर्स्ट एड. अगर आप को कोई भी थोड़ी बहुत चोट लग गई है और डॉक्टर से जाने से पहले जो आप अपने घर में यूज करते हैं वो क्या है, फर्स्ट एड. इन केस ऑफ बर्न फ्रॉम केमिकल से अगर आप जल गए हैं, वॉश द अफेक्ट एरिया विद लॉट ऑफ. क्या होगा, उस एरिया को किससे इफेक्ट करिए, मतलब उस एरिया पे क्या चीज आप ज्यादा ज्यादा डालिए, तो वाटर, कोल्ड वाटर. व्हेन स्किन इज कट, अगर स्किन कट हो गई है विद अ रस्टी ऑब्जेक्ट वी मस्ट टेक इंजेक्शन. कह रहे रस्टी का मतलब यहाँ क्या है, रस्टी से कोई ऐसी वो नहीं है. रस्ट होता है जो कि आयरन में, आयरन जब एयर के कांटेक्ट में आके रिएक्शन करता है तो उसके ऊपर एक कोटिंग आ जाती है जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग, जो कि हार्मफुल होती है हमारे आयरन के लिए. लेकिन यहाँ रस्टी ऑब्जेक्ट का मतलब ये क्या कह रहे हैं, अगर लोहे से आपका स्किन कट हो गई है तो आपको क्या लेना चाहिए, तुरंत फिटनेस 24 आवर्स के अंदर लेना चाहिए. एंड द इमरजेंसी हेल्पलाइन फॉर कॉलिंग एम्बुलेंस के लिए इमरजेंसी नंबर कौन सा हो जाता है, 102. ट्रू फॉल्स, इन केस ऑफ स्नैक बाइट ने अगर काट लिया है वी मेक टाई अ बैंडेज अबव द बिटन एरिया. यस, जिस एरिया में काटा है उससे थोड़ी सी ऊपर वाले एरिया में बहुत ही कस के हम बांध देते हैं कोई भी कॉटन के कपड़े को, जिससे ब्लड जो है ऊपर की तरफ फैल ना पाए और पॉइजन जो है उतने ही एरिया में रहे, और फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं. प्लेइंग विद मैच स्टिक एंड गैस लाइटर इज सेफ. कभी भी सेफ नहीं है अगर आप मैच बॉक्स से और गैस लाइटर से खेल रहे हैं, स्पेशली किचन में. नेक्स्ट, नोज ब्लीडिंग अकर ड्यू टू द एक्सेसिव कोल्ड. गलत. क्या बहुत ज्यादा ठंड होगी इसलिए नोज से ब्लड आने लगेगा, नहीं. जब नोज से ब्लड जनरली तब आता है जब हमारी बॉडी और बाहर के इन्वायरमेंट के टेम्परेचर में डिफरेंस हो जाता है. नेक्स्ट, सम टाइम बर्न कॉज ब्लिस्टर. ट्रू, सही है इसका आंसर. नेक्स्ट, आफ्टर स्नैक बाइट द अफेक्टेड पर्सन शुड वॉक अराउंड. नो, कभी भी काटा है स्नैक तो आपको इधर उधर घूमना नहीं चाहिए. मैच द कॉलम. नोज ब्लीडिंग,
कीप एन आइस पैक रख दीजिए अफेक्टेड एरिया पे। मंकी ने अगर काट रखा है तो एंटी रेबीज इंजेक्शन यूज करिए। माइनर अगर बर्न है तो ठंडे पानी के नीचे उस एरिया को रखिए। अगर आर्म फ्रैक्चर हो गई है तो स्लिंग का मतलब मैंने ऊपर बताया था कि सपोर्ट देना। नेक्स्ट, ट्विस्टिंग ऑफ जॉइंट, स्प्रेन, जोड़ना दो पॉइंट्स को। अब हमारे क्वेश्चन आंसर आते हैं। वाई डू सम हैव शेल, क्यों हम देखते हैं कुछ एनिमल्स के ऊपर शेल होते हैं, इसलिए फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्ट बॉडी, उनके इंटरनल ऑर्गन सॉफ्ट होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके ऊपर शेल की कोटिंग होती है। व्हाट इज मॉल्टिंग, क्या है? स्नैक शेयर देयर स्किन पीरियडिकली, इट इज कॉल्ड मॉल्टिंग। स्नैक जो पीरियडिकली कंटिन्यूअस कुछ गैप पे अपनी स्किन, ओल्ड स्किन को रिमूव करता है और उसके ऊपर न्यू स्किन आती है, उस पीरियड को हम बोलते हैं मॉल्टिंग। Why do insect have स्पेरिकल्स, इंसेक्ट में स्पेरिकल्स क्यों होते हैं? उनकी रिस्पिरेशन के लिए मैंने आपको बोला था स्पेरिकल के अंदर ट्रैकिया होता है जिससे वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, CO2 को रिमूव करते हैं। Why do animal need to move, एनिमल को नीड मूव करने की क्यों नीड है? क्योंकि उनको फूड की और रहने की जगह चाहिए, इसलिए। नेक्स्ट, हाउ डू एक्वेटिक बर्ड एंड फ्रॉग स्विम इन वाटर, कैसे करते हैं? एक्वेटिक बर्ड जो होती है अपने लिम्स और फ्लैपर्स को यूज करती है, इसमें पेंगुइन एग्जांपल आ जाता है। फ्रॉग यूज स्ट्रॉन्ग लिम एंड बैक फिट, क्या करते हैं ये अपने स्ट्रॉन्ग लिम्स आगे के जो होते हैं और जो फिट होते हैं जिसके अंदर जाली नुमा थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, तो इन दोनों को यूज करते हैं मूव करने के लिए। नेक्स्ट है वाई व्हाट आर द डिफरेंट बॉडी कवरिंग फ्रॉम इन डिफरेंट डिफरेंट, जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी डिफरेंट टाइप से कवरिंग क्यों होती है या किस चीज से होती है? जैसे देखिए स्केल्स किसके ऊपर पाई जाती हैं? रेप्टाइल्स, स्नैक। शेल प्रोटेक्ट करती हैं सॉफ्ट ऑर्गन्स को एनिमल्स में, टर्टाइल्स। फैदर इज लाइटर वेट होते हैं, हेल्प करते हैं मूव करने में या फ्लाई करने में, तो ये बर्ड के एग्जांपल हैं। हाउ आर टीथ ऑफ द हर्बीवोरस डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द कॉर्निवोरस, हर्बीवोरस कॉर्निवोरस के टीथ में क्या डिफरेंस है? हर्बीवोरस आपको पता है ग्रीन लीव्स वगैरह खाते हैं तो हैव शार्प होगा, ब्रॉड होगा फ्रंट टीथ का, एग्जांपल काउ और हॉर्सेस। लेकिन कॉर्निवोरस फ्लैश एनिमल खाते हैं इसलिए इनका हैव शार्प पॉइंटेड हो जाता है जिससे उन्हें फाड़ने में आसानी होती है, फ्रंट ब्रॉड फ्लैट टीथ। ये एग्जांपल है लॉयन और टाइगर में पाया जाता है। एंड व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच एक्वेटिक एनिमल मूव, गिव एग्जांपल। एक्वेटिक एनिमल सच एज अ फिश मूव करती है वाटर के अंदर विद द हेल्प ऑफ फिन्स एंड टेल्स, सी। एंड पेंगुइन यूज फ्लैपर टू स्विम। ये ऐसी हैं कि जो एक्वेटिक्स एनिमल में हमने उसको लिया, फिश को लिया जो अपनी टेल और फिन्स के थ्रू मूव करती हैं वाटर के अंदर, और सील और पेंगुइन जो होती हैं उनके अंदर फ्लैपर प्रेजेंट होते हैं, उनकी वजह से वो वाटर के अंदर मूव करती हैं। राइट द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ एनिमल दैट लिव इन द पोलर रीजन। तो polar region have a thick fur to keep themselves warm, and versus seals, penguins have a thick layer of the fat under skin called blubber. polar bear के अंदर thick मोटी सी फर मतलब फैट की लेयर होती है अंदर की तरफ जो उनकी बॉडी को गर्म रखती है, और ये जो सील हो गई, पेंगुइन्स हो गई, इनकी भी थिक लेयर होती है स्किन के अंदर फैट की, जो जिसको हम ब्लबर बोलते हैं, और ये इनकी बॉडी को गर्म रखती हैं ठंडे वाले एरिया में। नेक्स्ट, व्हाट इज अ माइग्रेशन का है? व्हाई डू सम एनिमल माइग्रेट, क्यों करते हैं? तो माइग्रेशन क्या है? लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ द एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड माइग्रेशन। एक ग्रुप इनका होता है जो एक जगह से दूसरी जगह, एक प्लेस से दूसरी जगह मूव करता है, जिसे माइग्रेशन कहते हैं। और दिस मूवमेंट फॉर, ये मूवमेंट क्यों करते हैं? सर्च ऑफ फूड के लिए, वार्मथ के लिए, इन्वायरमेंट के फेवरेबल कंडीशन के लिए, एंड फेवरेबल ब्रीडिंग ग्राउंड, और अपने खाने और रहने की व्यवस्था के लिए, और अपनी आने वाली जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, इन सारी चीजों को कंप्लीट करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ये मूव करते हैं। थैंक यू सो मच।